चलो, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम पहले इक्वेशन लिख लें, कौन सी इक्वेशन है जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं तुम्हें सबसे सरल तरीका बताती हूँ इसको निकालने का, है ना, ज्यादा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप पहले पुट करना x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई ना। ठीक है, अब नेक्स्ट तो या एक पॉइंट हमारा कौन सा है, 0, 4 आया। अब नेक्स्ट में आप पुट करना y इज इक्वल टू 0। जब आपने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो आपके दो पॉइंट निकल आए, 0 4 और 4 0। इतना समझ में आया, पॉइंट निकालना समझ में आया बेटा। नहीं रख सकते थे, लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें, हम दो पॉइंट से इक्वेशन लाइन खींचते हैं क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और एक सीधी लाइन ही जानी है। तो हम दो पॉइंट से जब काम चल रहा है तो हम और कैलकुलेशन बढ़ाकर क्या करेंगे। ठीक है। हम्म। नहीं तो नहीं तो 0 4 से तो हमारी प्लॉटिंग क्या होगी, केवल एक ही तो होगी। जैसे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो हमारा 0 4 कहाँ हुआ, यही तो हुआ केवल। अब हम लाइन कैसे खींचेंगे, इसके लिए दूसरा पॉइंट चाहिए ना, एक लाइन खींचने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसका, 4 0, तो 4 0 कौन सा होगा, ये वाला हो गया, हो गया। अब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देख सीधे ऐसे खींचना फ्री हैंड से, ऐसे करके फ्री स्केल से। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों पॉइंट को मिलाएं, पूरा फ्री हैंड से ड्रॉ कर देना। आ गया समझ में, लाइन ड्रॉ करनी आ गई, लाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। x माइनस वाई, जहां हमें जरूरत पड़ेगी और पॉइंट रखने की तो रखेंगे, जहां जरूरत नहीं है तो वहां नहीं भी रखेंगे। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आया, -2 आया। पॉइंट हो गए 0 और -2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो पॉइंट क्या आ गया, 2 और 0। ठीक है, ठीक है। ठीक, हाँ बोलो, बोलो, कुछ बोल रहे हो। 1 2 3 4 -1 -2। ठीक, 1 2 -1 -2। टू 0 कहाँ होगा, हमारे यहाँ पर होगा, और 0 -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यही होगा ना। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम एक लाइन, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x का मतलब क्या हुआ कि आप अब इस वाले क्वेश्चन में हमें अदर वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी। जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या रखें, y 0 रखेंगे तो भी x 0 आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें अदर पॉइंट्स रखने की जरूरत पड़ती है। एक तो यही रख लें, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 आया, यानी कि 0 0 कोऑर्डिनेट मिले। तो एक x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 1 और 3 हो गए, 3 हो गए ना, बोलो। तो 1 2 2। देखो इनमें तो x 0 रखकर y की वैल्यू निकल रही थी हमारी, लेकिन यहाँ पर जब हम x 0 रख रहे हैं तो y 0 हो जा रहा है हमारे। एक इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उनमें ये था, एक बार x 0 रख रहे थे और एक बार y 0 रख रहे थे। अब यहाँ पर भी हमने वही किया, जब x 0 रखा तो y भी 0 हो गया, लेकिन अब मैं y 0 रखूंगी तो भी x 0 हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट नहीं मिला ना मुझे, सेकंड पॉइंट नहीं मिला ना।
क्यों, y इजिकल टू 0 इजिकल टू 3x रखेंगे तो x की वैल्यू 0/3 होगी तो x 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसमें अदर पॉइंट रखेंगे। मैंने x इजिकल टू 1 रख लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, प्लॉटिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 3 कहाँ पे आएगा, हमारे यहाँ पर आएगा। और 1.00 ओरिजिन वाला है, इसको ऐसे दूसरा मिल गया। दूसरा मिल गया ना 0 0, 1.00 मिल गया, 1.13 मिल गया मुझे। देखो, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो मैं 2 पॉइंट निकाल लूं। वैसे तो हम जैसे पीछे अपने सॉल्यूशन निकालना सीखा था, उस हिसाब से 3 या 4 पॉइंट निकाल लो और प्लॉटिंग करो और सारे पॉइंट्स को मैच कर दो, मिला दो सबको और एक लाइन बन जाएगी। लेकिन ये सबसे सिंपल वे है कि एक बार आप x 0 रख दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। एक बार y 0 रखोगे, एक बार y 0 रखोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 पॉइंट मिल गए ना, एक किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मिल गए ना मुझे, मिले नहीं मिले। ठीक है, ये केवल लीनियर में पॉसिबल है, अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक आगे और कोई इक्वेशन आती है तब हम वहां पर 2 पॉइंट से काम नहीं चलता है। अब यहाँ पर है हमारी इसी तरह मैंने इसमें किया, x इजिकल टू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब y इजिकल टू 0 रखा मैंने तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 आई ना, तो ये 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी ना इनसे, ये 2 पॉइंट मिले हैं ना मुझे। ठीक है, अब क्वेश्चन, हाँ बोलो। नहीं नहीं, क्वेश्चन अलग अलग है, आपको अलग अलग ही शो करना है। ठीक है, एक प्लेन पे करोगे तो वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है लाइन। क्वेश्चन अलग अलग है ना, इक्वेशन अलग अलग है ना हमारी। ठीक है, आपको एक ही प्लेन पे ड्रॉ नहीं करनी है, अलग अलग प्लेन बनाना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने वहां यहाँ पर भी वही प्रोसीजर लगाया, एक बार x 0 रखा तो y भी 0 हो गया। एक बार x 0 रखते हैं तो y की निकालते हैं ना, तो मैंने x 0 रखा तो y निकाला तो y 0 आ गया यहाँ पर। अब मैंने y 0 रखूंगी तब भी x 0 आ रहा है, तो मुझे सेकंड पॉइंट नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा ना, जल्दी बोलो। हाँ, तो वही किया है मैंने, y की 1 रख लो या x की 1 रख लो तो y की निकल आएगी 3। ठीक है, आ गया। दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, आपको एक काम और करना है, इनके ऊपर इनकी इक्वेशन और लिखनी है। y इजिकल टू 3x है ये वाली आपकी x माइनस वाई इजिकल टू 2 है, और ये आपकी x प्लस वाई इजिकल टू 4 है। ऐसे इक्वेशन और लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट इसका है, पार्ट 4 है फर्स्ट क्वेश्चन का। पार्ट 4 करेंगे, 3 इजिकल टू 2x प्लस वाई, वही करेंगे इसमें, x इजिकल टू 0 रखा हमने तो y इजिकल टू कितना आ गया, 3 इजिकल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, तो 3 इजिकल टू वाई आ गया, यानी कि 0 और 3 आ गया। ठीक है, ठीक है। आ, अब बेटा प्रोसीजर वही है पहले वाला, x 0 रखोगे y की वैल्यू निकालोगे, x 0 रखा मैंने y की वैल्यू निकाली, x 0 रखा, x 0 का 2 इंटू 0 0 हो गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई। हाँ, रख सकते थे। अब रखेंगे हम पुट y इजिकल टू 0 रख रहे हैं, y इजिकल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 इजिकल टू 2x प्लस 0, तो 2x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/2 यानी कि 1.5 आ गया।
तो कोऑर्डिनेट हमारी क्या आ गई, 1.5 और 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप प्लॉटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 0 3 कितना आ गया, ये आ गया 1.50, हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे फ्री हैंड से। आगे समझ में ग्राफ ड्रॉ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आएगा। हम्म। कहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो इंटरसेक्ट करेगा, और कहीं इंटरसेक्ट करे ना करे, क्या करना है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ इंटरसेक्ट करे, ऐसे चल कहीं पे भी कर दो आप। स्केल स्केल ऐसे रखोगे, स्केल ऐसे रखोगे आप, और स्केल रखने के बाद आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Get the equations of two lines passing through 214। इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आपको बतानी है जो पास होती है 214 से। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो आपको ऐसी दो इक्वेशंस की देनी है जो टू, जिसके सॉल्यूशन 214 हो। तो कैसे दे सकते हैं हम। तुमको माइक बंद करके बात किया करो घर में। नहीं आपका चल रहा है माइक, तभी तो मेरे पास आवाज आ रही है। अच्छा, अब नहीं कर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो 214 जिनके इनके इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हो, वो आपको अपने आप बना के देनी है। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो सकती है इक्वेशन। एक्स की जगह 2 रखें और वाई की जगह 14 रखें। 2 + 14 इज इक्वल टू 16 हो सकता है। तो 16 इज इक्वल टू 16 हो गया। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या दे सकते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 18 दे सकते हैं। एक्स की जगह 2 रखो और वाई की जगह 14 रखे हैं। तो 4 + 14 इज इक्वल टू 18 हो गया। तो 18 इज इक्वल टू 18, तो दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हम। ठीक है। अब उसने कहा, हाँ बोलो। अब इसमें बोला है उसने कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 214। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, जिनके आंसर क्या हो सकते हैं, 2 और 14 हो सकते हैं। आगे समझ में। यहाँ पे हम इक्वेशन को भी चेंज कर सकते हैं, जो आंसर 2 और 14 को सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशंस, वो उसकी इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट हमें ऐसे लेना है कि ऐसी दो इक्वेशन अपने मन से लेनी है जिनके सॉल्यूशन 2 और 14 हो। तो आप, जरूरी नहीं है आप यही वाली इक्वेशन लें, आपकी इच्छा, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो 2x + y = 18 लिया है मैंने। एक्स की जगह मैंने सेटिस्फाई करके दिखाया है ये इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी। एक्स की जगह मैंने 2 रखा, वाई की जगह 14 रखा, तो 18 आया। 4 + 14 18 हो गया, यानी कि 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। इट मीन्स ये हुआ कि 214 जो है इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ द पॉइंट 34, एक तो इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे लाइज कर रहा है। इक्वेशन दी है इन्होंने, 3y = ax + 7। आपको a की वैल्यू निकालनी है।
एक्स 3 और 4 इस लाइन के सॉल्यूशन है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई की जगह 4 रख दीजिए और एक्स की जगह 3 रख दीजिए। तो 12 - 7 = 3 ए हो गया। 12 - 7 किया तो कितना आया, 5 आया, = 3 ए। ये किसका माइक चल रहा है, किसका माइक ऑन है, जो घर की पूरी आवाज मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। तो A कितना हो गया, 5/3। दिस इज आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एक पेपर में जरूर आता है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एफ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, follows the first kilometer the fare is 8 rupees 8, and for the, अच्छा for लिखा हुआ है, for the first kilometer the fare is rupees 8, and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered by x kilometer and total fare is rupees y, write a linear equation and draw the graph. तो उसने कहा है आपसे, जैसे x किलोमीटर डिस्टेंस हमें कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, मान लो ए बी, ये x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। ये कितना डिस्टेंस है, x किलोमीटर। ठीक है, तो उसने कहा कि फर्स्ट किलोमीटर के चलने पर वो 8 रुपए, जो टैक्सी वाला है वो 8 रुपए लेता है फर्स्ट किलोमीटर चलने पर। तो यहाँ से यहाँ तक सी तक चलने में उसको कितना पैसा दिया उसने, 8 × 1। ठीक है, अब बाकी का डिस्टेंस उसके पास कितना बचा, x - 1। x - 1 बचाना, x - 1 बचाना, और इसका जो इतना डिस्टेंस चलने का वो जो किराया है, यानी कि फेयर है, वो 5 रुपीज देता है वो। ठीक है, ए से सी तक पहुंचने का वो 8 रुपीज देता है, और सी से बी तक पहुंचने में वो 5 रुपीज देता है। 5 रुपीज पर किलोमीटर देता है, यहाँ पर 8 रुपीज पर किलोमीटर चलता है। पहले वो फर्स्ट किलोमीटर चला, उसके बाद उसने फर्स्ट किलोमीटर के बाद उसको किराया 5 रुपए के हिसाब से देना है। ठीक है, तो आप क्या, इसमें गिवन क्या है कि डिस्टेंस, लैंड डिस्टेंस इज x किलोमीटर, और फेयर कितना ले लें हम, y किलोमीटर, y रुपीज। ठीक है, तो टोटल फेयर उसने कितना दिया, तो y = 8 × 1 + 5x - 1। इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आ गया ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। y = 8 + 5x - 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। 8 - 5 3 किया, प्लस 5x, सॉल्व करेंगे तो 5x - y = -3। ठीक है, जल्दी बोलो, नहीं समझ में आया, ऐसे लिख लो ना, 5x + 3 = y, तो 5x - y = -3 नहीं हो गया, एक सेम इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब तो आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू 0 रखो, इक्वेशन बन गई, आंसर आ गया आपका। एक तो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, x = 0 रखो, 5 × 0 - y = -3, तो y कितना आ गया, 3 आ गया, एक पॉइंट तो 0 3 आ गया। दूसरा, अब y 0 रखेंगे, y 0 रखा, तो 5x - 0 = -3 आया, तो x कितना है, -3/5, x -0.6। ठीक है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट आए -0.6 और 0। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, 1 2 3 4, -1 -2, और भी दे दो इसमें, 1 2 3। तो 0 3 कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर होगा 0 3, और आपका
-0.60, ये अगर -1 है, -2 है, -0.6 करीब इतना होगा, 60 होगा। हाँ, ग्राफ पे यस, ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसकी, स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है, स्केल से ड्रॉ करना सीधी लाइन। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, हाँ, आपकी इच्छा है बेटा, कॉपी में आप नीट एंड क्लियर बना सकते हो तो कॉपी में बना लो, ग्राफ में बनाना चाहो ग्राफ में बना लो, किसी में भी बना लो। चलो वो आपका आपका इच्छा है प्रेजेंटेशन का, आप कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, किसी में बना लो जो आपके पास अवेलेबल हो, ज्यादा बाहर घूमना ना पड़े, आप उसमें बना लेना। ठीक है, 3 चैप्टर्स।